टाइम गुजरता गया, करीब आते गए, स्टार्टेड रियलाइजिंग, फिर यस भजन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर अर्ली लाइफ। बट ये 2001 की बात है। मेरे को सीवियर पेन हुआ हाथ में। ये पेन इतना ज़्यादा था कि मैं हाथ को अगर नीचे रखता था तो मेरे को सीवियर पेन होना शुरू हो जाता था। वो पेन आया ओवरनाइट। कुछ हुआ होगा, कोई स्पाइन पे प्रेशर पड़ा था, जो भी था। उसके बाद तो मेरे को हाथ ऊपर ही रखना पड़ता था इस लेवल पे, बैठे हुए 2-3 तकियों पे, क्योंकि जहाँ मैं ये करता था तो मेरे को अनबियरेबल पेन होता था। तो उसके बाद तो आई वॉज ऑन पेन किलर। मैंने पेन किलर्स लिए, डॉक्टरों को दिखाया, सब ने कह दिया कि स्पाइन कंप्रेस हो रही है, अब हम कोशिश करते हैं कि दवाइयों से ठीक हो। दवाइयाँ क्या, पेन किलर्स लिए, बहुत कुछ किया, एक्यूपंक्चर, फिज़ियोथेरेपी में रोज़ जाता था फिज़ियोथेरेपी कराने, कार के 3 पिलो रख के, ऐसी कार में जाता था झटके भी ना लगे, धीरे धीरे करके जाता था। और जब 3-4 हफ्ते गुजर गए और एवरी ट्रीटमेंट ट्राई हो गई, तो मेरे को उस टाइम पे लगा कि अशोक सेठ की ग्रेटनेस तो अब ख़त्म हो गई। अगर मैं एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं पेशेंट को ट्रीट ही नहीं कर सकता हूँ, तो शायद मैं कभी नॉर्मल कार्डियोलॉजिस्ट भी ना हो, जिसका हाथ अगर उठी नीचे ला ही नहीं सकता हूँ, तो मैं एंजियोप्लास्टी तो ख़त्म, कैरियर ख़त्म, नो मोर अ डॉक्टर। क्योंकि ठीक ही नहीं हो रहा था। 4 हफ्ते हो गए, 5 हफ्ते हो गए, 5 हफ्ते से अस्पताल नहीं गया। मेरे को बड़ी सिचुएशन ब्लीक लगने लगी। तो सब ने कहा, सब स्पाइन स्पेशलिस्ट ने कहा कि अब सर्जरी करानी पड़ेगी। और फिर भी मेरे को ये डर लगता था कि सर्जरी में क्या होगा। उन्होंने कहा कि सर्जरी में इतना ये हो सकता है, हाथ पैरालिसिस हो सकती है, इस वक्त एनी से। जो बात फाइनली इस बात पे आई कि हम बाहर ट्रैवल कर रहे थे, माई वाइफ एंड आई डिसाइडेड कि हमें चले जाना चाहिए अब्रॉड फॉर स्पाइनल सर्जरी। समवेयर हमने वेंसडे थर्सडे को अब्रॉड जाना था सर्जरी के लिए। पूनम ने कहा कि एक बार बाबा के पास हो आते हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, फिर जाएंगे। दशहरे का टाइम था। लेटर लिखा था मैंने कि बाबा लेंगे और ब्लेसिंग करेंगे और फिर हम जाएंगे। बट हमारी बस एक ही मेरी विश थी और मेरी पूनम की कि यार बाबा की ब्लेसिंग्स चाहिए, बाबा हमारा लेटर ले लें, बाबा हमारे एक्नॉलेज कर लें कि मैं ठीक करूँगा तुम्हें। 6 हफ्ते हो चुके थे, 6 हफ्ते ऑफ पेन। बाबा आए तो हमारे पास से आए नहीं। तो हम यही प्रे करते रहे, बाबा इधर से प्लीज़ कहीं हम। फिर बाबा आए एंड पीछे से आए और फिर मैं कहता रहा कि लेटर ले लीजिए, एंड ही एक्चुअली पास्ड बाय। बट आई फेल्ट समथिंग, हिम स्ट्रोकिंग माई हैंड, बट दैट वॉज, वो मेरे को मतलब ही नहीं समझ आई। मेरे को तो चाहिए था कि लेटर ले लें। वो एक ही पॉइंट से हम गए थे कि उनकी ब्लेसिंग्स का मतलब है या तो हम पैर छू लें, या वो हमसे लेटर ले लें, या हमें विभूति दे दें। उसके अलावा हमें कोई समझ आती नहीं थी कि बाबा की ब्लेसिंग्स क्या होती हैं। वो लगता था कि अगर कांटेक्ट हो गया तो बाबा ने हमारी तरफ देख लिया, तो बाबा ने तो मेरे को कुछ किया ही नहीं, वो बस हाथ लगा के चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग आई थिंक हम ट्रैवल बैक किए। दर्द बहुत बड़ी थी। प्लेन में वापस आए, दर्द थी, वही 2 तकिए थे। प्लेन में वापस आए। मंडे को मैं जो 6 हफ्ते में बेटर नहीं फील किया था, मैं दर्द कम होने लगा। आई स्टिल रिमेंबर दिस सो विविडली। मेरे को याद है हर चीज़, क्योंकि मैं इतना सफ़र कर रहा था। मैं बिलीव ही नहीं कर सका कि दर्द कम हो रहा है। मैंने कहा कि ये बेवकूफ़ी की बात है, ऐसे मिरेकल्स नहीं होते हैं, दर्द कैसे कम हो सकता है। बट इसलिए मैंने 2 दिन तक, और थर्सडे को जाना था, 2 दिन मैंने कहा मैं देखता हूँ, कल देखता हूँ क्या होता है। यस, अब तो मैं पिलो एक हटा दिया और फिर दर्द नहीं हुआ, दूसरा हटाया। मैंने बोला ये अगर मैं कहूँगा ना सबको कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगेगी कि अशोक सेठ जो कि एक सेंसिबल डॉक्टर, वो ये बातें कर रहा है कि जी मैं ठीक हो रहा हूँ। सो मैंने फैमिली को भी नहीं बताया था। बट बाय वेंसडे आई वाज सो मच बेटर कि मेरे को बताना पड़ा फैमिली को
कि हमें कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि मैं बेटर हो रहा हूँ, और वो हमने कैंसिल किया ट्रिप। और फिर मैं उस पॉइंट से विदिन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर मैं पूरा बेटर हो गया और बैक टू वर्क। और मैं उसके बाद से 20 साल गुजर गए हैं, एक बार भी इस प्रॉब्लम की, जो मेरे को लगता था कि मेरे कैरियर ख़त्म हो जाएगा, मैं अब कुछ नहीं करूँगा, बाबा ने एक टच से मेरे को हील किया। अब तक वो दर्द कभी नहीं हुई। सो आई थिंक जब मैं सोचता हूँ इन चीज़ों का, तो वाकई मिरेकल्स, अब तक यही कहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के मिरेकल्स, बाबा के मिरेकल्स, उसके बाद से तो मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि मिरेकल्स नहीं हो सकते। मेरे फादर इन लॉ प्रोफेसर B.R. शुक्ला तो बहुत अर्ली डिवोटी में से हैं। वो तो बहुत, अब ये नहीं पता कि उनकी डिवोशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जब हम लोग मैं मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया था 1974 में, एंड आई थिंक कि 10 साल 15 साल उससे पहले से ही डिवोटी थे, तो हम 60s की बात कर रहे हैं। वो बाबा के वाकई ही हर काम में बाबा जो चाहते थे वैसे ही काम करते थे। उन एग्जेम्पलरी पर्सन, बहुत ही उन्होंने अचीव किया नेशनली इंटरनेशनली, बट वो बहुत सादे किस्म के, सफ़ेद शर्ट सफ़ेद पैंट, हमेशा वही पहनते थे। तो मेरी वाइफ, वो पूरी फैमिली ग्रो अप उसी एटमॉस्फेयर में हुई, बाबा के एटमॉस्फेयर में, थ्रू चाइल्डहुड। तो उनका फेथ तो ऑटोमेटिकली डेवलप हुआ, क्योंकि फैमिली में मिरेकल्स देखे, फैमिली ने कई एक्सपीरियंसेस हुए। बाबा ने कई बार, उनकी मदर को इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कुछ बातें बताई, वो बातें किसी को नहीं पता थी, घर की बातें थी, उनके ब्रदर के बारे में, उनके, और वो बातें बाद में जब सच आई निकली, तो एक सडनली रियलाइजेशन हुआ कि हम तो भगवान को मिलने गए थे, भगवान ने हमें ये कहा है, और ये भगवान ही जान सकता है ये सब बातें, और किसी को पता ही नहीं है। माई ब्रदर इन लॉ ऑल्सो, जो कि हु पास्ट अवे, बट वो भी ऐसे बाबा की, अगेन उनकी लाइफ भी बाबा ने चलाई, उनकी लाइफ भी बाबा ने की। मेरी वाइफ पूनम भी डॉक्टर है, डॉक्टर ही नहीं, मेरी क्लासमेट है। और हम जैसे मैंने बताया कि हम लोग फाइनल ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 1979 में, तो हमारी शादी हो गई थी। और दोनों फैमिलीज़ बड़ी खुश थी इस शादी से, बिकॉज़ एक तो बाबा के डिवोटीज़ दोनों मिल गए मैं ना भी हूँ उस टाइम पे, बट एटलीस्ट पेरेंट्स तो बड़े खुश थे कि बाबा के डिवोटीज़ दोनों हैं। और वो उसकी डिवोशन पूनम की दिल से बहुत प्रोफाउंड है बाबा में, हमेशा से। अगेन इन अ मैनर कि वो रिचुअलिस्टिक नहीं है, बट बिलीफ इतनी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मेरे बनने में जिस मैं पहुंचा हूँ उसका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज़ उसने अपना कैरियर को पीछे करके फैमिली को इतना सपोर्ट किया, बच्चों को सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट किया, सो दैट मैं इस लेवल तक पहुंच सकूं। और फिर कैरियर के कई सालों बाद जब सब सेटल होना शुरू किया, हम लोग बाहर से आए थे, अपना कैरियर इतना इस लेवल पे लाना था या बढ़ रहा था, और उसमें मैं तो 18-19 घंटे काम करता था, ट्रैवलिंग, हर कुछ, लेक्चर्स, इधर मीटिंग्स, साइंटिफिक मीटिंग्स, तो उसका बड़ा हाथ रहा कि बच्चों को भी सपोर्ट करे, मुझे भी सपोर्ट करे। एंड देन फिर उसने साइकोलॉजी की, एंड देन शी इज़ एन एक्सेप्शनल साइकोलॉजिस्ट, बोथ अ मेडिकल डॉक्टर एंड एक्सेप्शनल साइकोलॉजिस्ट। अगेन बाबा करते हैं, क्योंकि हर चीज़ बाबा ने डिज़ाइन की हुई है, हर एक का पाथ। ये जो एड्स होते हैं ना अपनी सक्सेस के, बाबा ने क्रिएट तो कर दिया, बट देन बाबा ऑल्सो टेल्स कि आपके सर्कमस्टांसेस को इस तरह बनाएं, क्योंकि वही तो मास्टरमाइंड कर रहे हैं, तो उन्होंने करना ही है। एट द एंड किसको कितना सक्सेसफुल बना के क्यों बनाना है, क्यों करना है, वो डेस्टिनी है, वो उन्होंने डिज़ाइन की हुई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि घर जब हमने बनाना था, तो
आर्किटेक्ट की बात हो रही थी। तो जब घर बनाते हैं तो ऑब्वियसली दिल लगा होता है कि घर में कि डिज़ाइन होना है, ये होना है, घर, कमरे, आर्किटेक्ट, ये वो एक टास्क हो जाता है। और आर्किटेक्ट अच्छा ढूंढना था जो कि अच्छा बना सके, तो इसलिए बात चल रही थी कि उसने ये बनाया, उसने वो बनाया। एनीवे, जिस आर्किटेक्ट से हमारी फाइनली बात हुई, लोगों ने कहा कि नहीं, वो बड़ा, उसके पास बहुत काम है, वो बहुत ही वो तो अमीर लोगों के घर बनाता है, तो फिर भी बात करके देख लो। वो छोटे घर नहीं बनाता, वो फार्म हाउसेस बनाता है। उसके छोटे घरों में वो उसके 8 जो वो करना चाहता है वो नहीं हो पाता। सो वी वेंट मेट हिम एंड पहली चीज़ हमने देखी बाबा की फ़ोटो। फिर उसके ऑफिस में फिर और बात हुई। फिर उन्होंने आके घर गए, बाबा का मंदिर, फिर बातें चली। और जिसने घर बनाया वो चाहे इतना बड़ा आर्किटेक्ट है, जो हमने सोचा था कि शायद हमारा घर ही ना बनाएगा, उसकी हर चीज़ की एजुकेशन बाबा के स्कूल में हुई थी पुट्टपर्ती में। उसने शादी भी बाबा ने लड़की चुन के उसके कराई थी। अभी भी दोनों के बच्चे हैं जो बाबा ने नाम रखे हैं उनके। और वो बाबा का ही स्टूडेंट रहा, मतलब बाबा का ही स्टूडेंट। और अब तक वो तो रेगुलरली वहाँ पे जाता है। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि क्यों ये इसलिए लगी है ना यहाँ पे पेंटिंग। उसने ये भी डिज़ाइन किया बाबा के ये जो फ्रेम, बिकॉज बाबा ने ब्लेस कर दिया घर को। ये दिस इज़ अ डिज़ाइन, ये चांस की बात नहीं है कि कोई आपको मिल जाए। वही पर्सन जो आप सोच रहे हो कि शायद नहीं बनाएगा, और आप सिर्फ मिलने जाते हो एक बात के लिए कि यार कि हम अपने घर आपसे बनवा सकते हैं, वो बाबा का स्टूडेंट, नॉट जस्ट बाबा का डिवोटी, बाबा ने उसको बड़ा किया हो। तो ये तो बाबा ने ही डायरेक्ट ब्लेसिंग्स दे दी कि उसी से बनवाएंगे आपका घर, जो मेरा बच्चा है। इशारे कि वहाँ पर ऐसे इंटरव्यू लाइन में जाओ, तो खैर हम जब जाना था तो हमारी वाइफ, बच्चे सब बरामदे में बैठ गए। वाइफ को बोलते हैं 1 साल बाद मैं लड़की की शादी कर लूँगा। हम लोगों ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं किया। उसके बाद सब हम लोग को विभूति दी, लड़की की मैरिज का फिक्स हो गया।